कया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 1 प्रेयर संख्या 219। नित्यानंद हरिदास श्रीवास गदाधर मुकुंद जगदानंद मुरारी वक्रेश्वर। महाप्रभु के सभी वैष्णव पार्षद वहाँ पर उपस्थित थे जहाँ पर रूप और सनातन के ऊपर कृपा करी गई, और वो सभी बड़े प्रसन्न थे कि इन भक्तों को भगवान की कृपा मिली, आशीर्वाद मिला, जिनमें नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, मुकुंद जगदानंद पंडित, मुरारी तथा वक्रेश्वर सम्मिलित थे। सबार चरण धरी पड़े दुई भाई सबे भले धन्य तुम्ही पाइले गोसाई। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार रूप और सनातन दोनों भाइयों ने तुरंत ही इन वैष्णवों के चरण कमल का स्पर्श किया। तो जैसे ही महाप्रभु ने बोला कि इन सब वैष्णव की कृपा आशीर्वाद आपको मिले, आप सब इनको आशीर्वाद दीजिए, तो इन्होंने खड़े नहीं रहे कि हाँ जी आशीर्वाद दीजिए, तो ये तुरंत उनके चरण पकड़ लिए। सभी वैष्णवों के इन्होंने चरण पकड़ लिए। वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने दोनों भाइयों को महाप्रभु की कृपा प्राप्त होने की बधाई दी। तो कृपा प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें झुकना पड़ता है ना। चाहे भगवान ने ही क्यों ना बोला हो कि सब इन सबको आशीर्वाद दीजिए, इसका मतलब नहीं कि हम स्पेशल हो गए कि हमारे लिए आशीर्वाद की याचना भगवान स्वयं कर रहे हैं। ये सुनकर उन्होंने सभी वैष्णवों के सामने नतमस्तक हो गए और वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए और उनको बधाई दी। यह व्यवहार सच्चे वैष्णवों का सूचक है। जब उन्होंने देखा कि रूप और सनातन की को भगवान की कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है, तो सब प्रसन्न हो गए और दोनों भाइयों को बड़ी बधाई दी। वैष्णव के वेश में ईर्ष्यालु व्यक्ति अन्य वैष्णव को प्रभु की कृपा प्राप्त करने में सफल होने पर तनिक भी प्रसन्न नहीं होते। ईर्ष्यालु व्यक्ति जो अवैष्णव है, उसके अंदर ईर्ष्या आ जाती, इसको स्पेशल मर्सी मिल गई, इसको कृपा मिल गई, इसको पर्सनल संग मिल गया, दे बिकम एनवियस। तो हमने सुना था पिछले प्रवचन में कि ऐसे लोगों का त्याग कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस कलयुग में वैष्णव वेश में ऐसे संसारी व्यक्तियों की कमी नहीं है, और वैष्णव वेश में है, यानी कि हमारे साथ ही, हमारे बीच में ही है, लेकिन हृदय से ईर्ष्यालु हैं। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे व्यक्तियों को कली का शिष्य कहते हैं। हाँ, वो प्रभुपाद के शिष्य नहीं है, वे इन्हें कली चेला कहते हैं। वे सूचित करते हैं कि एक वैष्णव, एक झूठा वैष्णव होता है जो अपने नाक पर तिलक लगाता है, गले में कंठी पहनता है। ऐसा झूठा वैष्णव धन तथा स्त्रियों की संगति भी करता है और सफल वैष्णवों से ईर्ष्या करता है। उसका एकमात्र धंधा है वैष्णव वेश में पैसे कमाना। ये भी एक वैरायटी है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ऐसा छद्म वैष्णव बिल्कुल वैष्णव नहीं है, अपितु कली चेला है, कली का शिष्य है। किसी उच्च न्यायालय के निर्णय से आचार्य नहीं बन सकता। हाँ, कोर्ट में डिसाइड नहीं हो सकता कि अगला सक्सेसर कौन होगा, अगला राजा कौन होगा, अगला गुरु कौन होगा। माना सभी लोग कह रहे हैं मैं यहाँ का मठाधिकारी हूँ, मैं यहाँ का मठाधिकारी हूँ,
मैं अब नया आचार्य हूँ। तो 4 आचार्यों में बहस हो रही है, कोर्ट में केस चला गया, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है कि कौन अगला आचार्य है। तो कहते हैं ऐसे नहीं होता है। किसी वैष्णव आचार्य को चुनने के लिए भौतिक व्यक्तियों के मत का महत्व नहीं है। वैष्णव आचार्य स्वयं तेजस्वी होता है, उसे किसी उच्च न्यायालय के निर्णय की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो तो भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करता है और भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त होता है, इसलिए उसके प्रचार का प्रभाव बढ़ता है। बनावटी आचार्य भले ही उच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा किसी वैष्णव को परास्त करने में सफल हो जाए, किंतु वो केवल भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कली चेला है बस। यानी कि फॉर्मल पोस्ट एंड पोजीशन से कोई व्यक्ति सीनियर नहीं बनता, आचार्य नहीं बनता। आचार्य को बनने के लिए कोई पोजीशन की आवश्यकता नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई पद को प्राप्त है। ये ऑफिस में, हमारे बिजनेस में, वहाँ पर चलता है कि ये मैनेजर है जी, ये सीनियर मैनेजर है, ये रीजनल मैनेजर है। हाँ, वास्तव में प्रचारक बनने के लिए, आचार्य बनने के लिए हमें भगवान के आशीर्वाद और शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस व्यक्ति को मिलती है उसके प्रभाव, उसके प्रचार का प्रभाव पड़ता है, बाकी केवल कली चेला बन के रह जाते हैं। दे ट्राई टू कंट्रोल विद देयर पावर। जो उन्हें पोजीशन से पावर मिलती है, उस पावर से वो लोगों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये तो सारी वॉलंटियर मैटर है। भगवान की भक्ति तो स्वाभाविक और अपने आप से करी जाती है। उसके लिए हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। सबा पाश आज्ञा मागी चलन समय, प्रभु पदे कहे किछु करी अविनय। वहाँ पर उपस्थित सारे वैष्णव से आज्ञा लेकर दोनों भाइयों ने विदा लेते समय महाप्रभु के चरण कमलों पर कुछ निवेदन किया। क्या निवेदन किया? इहाँ है ते चल प्रभु, इहाँ नहीं काज, यद्यपि तो मारे भक्ति करे गौड़ राज। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यद्यपि बंगाल का राजा नवाब हुसैन शाह आपको अत्यंत सम्मान करता है, हाँ, लेकिन अब आपका यहाँ कोई अन्य काम तो है नहीं। आप तो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आए थे, अतः कृपा करके इस स्थान से प्रस्थान करें, क्योंकि भगवान के भक्त नहीं चाहते कि भगवान के ऊपर जरा सा भी कोई अपमान कर दे, है ना। हम नहीं चाहते कि हमारे गुरु, हमारे वैष्णव के ऊपर कोई अपमान करे। एक वैष्णव का, हम जानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, हम जानते हैं कि गुरु को अपमान का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हमारा वैष्णव का हृदय उससे टूटता है। वो नहीं चाहते कि ज़रा से भी कोई भगवान को उंगली उठाए। इसलिए कहते हैं कि कल कोई मलेच्छ का दिल बदल जाए, क्या पता मांस खाने वाला है, शराब के नशे में क्या कर दे, इसलिए आप यहाँ से निकल जाइए। तथापि यवन जाति न करी प्रतीति, तीर्थ यात्राएं एत संघट भाल नहे रीति। यद्यपि राजा आपके प्रति आदर भाव रखता है तो भी वह यवन जाति का है, यानी कि मांस मदिरा खाता पीता है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता हमारे विचार से वृंदावन की तीर्थ यात्रा के लिए। और दूसरी बात है कि आप वृंदावन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वृंदावन के साथ आप तो जाना चाहते थे वृंदावन का दर्शन करने, लेकिन ये लोगों की भीड़, असंख्य लोगों की भीड़ आपके पीछे चल रही है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो प्रयोजन है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। होता है ना, कई बार हम बहुत बड़ी भीड़ में कई बार चले जाते हैं तो दर्शन ही नहीं हो पाते हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कई बार। देन वी नीड सम पेशेंस, वी हैव टू वेट, है ना। बहुत, और इतनी भीड़ में हम तो चलते हैं 1000-2000 लोगों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा हजारों लाखों लोग वहाँ पर थे। कहते हैं इसकी आवश्यकता नहीं, कैसे हो पाएगा। यार संगे चले ए श्लोक लक्ष्य कोटि, वृंदावन यात्रा ए न परिपाटी। हे प्रभु, आप अपने साथ लाखों लोगों को लेकर वृंदावन जा रहे हैं, किंतु तीर्थ यात्रा करने की ये उपयुक्त विधि नहीं है। लाखों लोग, सोच सकते हैं आप। मंदिर जो है, जो तीर्थ स्थलियाँ हैं, जनरली बड़ी छोटी हैं, है ना। वो मंदिर इतने बड़े भी नहीं है कि लाखों लोगों को, अब सोचिए उसमें जब लाइन लगेगी दर्शन की, तो एक व्यक्ति 4-5 दिन तक तो लाइन में लगा, तब तक अगली यात्रा का लोग कहाँ पहुँच चुके होंगे। तो बोले कि ये जो है उपयुक्त विधि नहीं है। अब देखिए, भगवान के भक्त हैं, भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं, भगवान के हृदय की बात जानते हैं, तभी ऐसी बात बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये भगवान को ज्ञान दे रहे हैं। वास्तव में भगवान के जो बहुत ही निकट भक्त होते हैं, वो भगवान की इच्छा को भी जानते हैं और वो इनकी इच्छा को भी प्रकट कर देते हैं। महाप्रभु इस तरह से खुद ही नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अब क्या बोले, इतने सारे लोग साथ में हैं, तो रूप गोस्वामी ने बोल दिया कि अभी मत जाइए। कभी कभी व्यापारिक दृष्टि से बहुत से लोगों की टोली विभिन्न तीर्थस्थलों को ले जाई जाती है। व्यापारिक दृष्टि से भारत में बहुत प्रचलित है। कोई ट्रेन चल रही है,
भारत सरकार ने ट्रेनें भी चलाई हैं ऐसी जो तीर्थ यात्राओं को संपन्न कराती हैं, लेकिन उसमें जाने वाले अधिकतर लोग क्या होते हैं, पर्यटक होते हैं, दे आर टूरिस्ट। उस स्पॉट को देखते हैं, साथ में उनका खाना पीना सब चलता रहता है। और तीर्थ स्थान, सोचिए तीर्थ, क्या भाव से हमें जाना चाहिए शुद्धिकरण के लिए, लेकिन हम लोग पिकनिक के लिए जाते हैं फॉर अ चेंज। हाँ, खाने पीने का कुछ बदलाव हो जाता है, कुछ चटकू, कुछ पैकेट खुलते हैं और कुछ गपशप लड़ती हैं, समय निकलता है घर से अलग। सफ़र करने का आनंद ही कुछ और है। तो कई बार इस प्रकार से क्या कहता है, ये जो टोली ले जाने वाले भी हैं वो भी व्यापारिक हैं, वो भी टोली इसलिए ले जा रहे हैं कि दे विल अर्न समथिंग आउट ऑफ इट, है ना। तो सारा का सारा पर्पस ही वो हो जाता है। यह बहुत ही लाभप्रद व्यापार है, प्रभुपाद कह रहे हैं। किंतु रूप और सनातन गोस्वामियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में यह मत व्यक्त किया कि भीड़ के साथ तीर्थ यात्रा ठीक नहीं है। वास्तव में जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए तो वो अकेले ही थे। अपने भक्तों के अनुरोध पर उन्होंने एक सेवक स्वीकार किया था, बट क्या करें, साथ में लाखों लोग हो लिए। हमें धाम में भक्तों के साथ जाना चाहिए, इसलिए इस्कॉन की भी यात्राएं निकलती है, उसमें 5-5, 10-10 हज़ार कई लोग कई बार चलते हैं। बट वो फिर उस प्रकार से व्यवस्था करी जाती है कि अंदर ही अंदर तीर्थ स्थान में टोलियाँ बनाई जाती हैं कि एक टोली 4 बजे अंदर तीर्थ स्थानों के दर्शन करेगी, दूसरी टोली 6 बजे करेगी, एक हिंदी टोली है, एक इंग्लिश टोली है, एक ये टोली है। तो मुख्य काम है कि दर्शन और प्रवचन दोनों ठीक से हो सकें। दर्शन नहीं हुए, प्रवचन नहीं हुए तो सारा का सारा फोकस है नहीं भी हमारा खाने पे है। तो खाने के में जब एक साथ इतने लोग टूटते हैं, और उसमें फिर थोड़ी सी कुव्यवस्था होती है, फिर वैष्णव अपराध होते हैं, जोरा जोरी होती है, और सब का सब शुद्धिकरण के बदले अशुद्धिकरण हो जाता है तीर्थ यात्रा में। इसलिए ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। यद्यपि वस्तुतः प्रभु किछु नाही भय, तथापि लौकिक लीला लोक चेष्टा माया। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान थे और तनिक भी भयभीत नहीं थे, तथापि उन्होंने अपने नए भक्तों को शिक्षा देने के लिए एक मनुष्य के भांति आचरण किया, है ना। तो महाप्रभु को क्या भय था, लेकिन उन्होंने बेसिकली ही गेव अ लर्निंग कि जब आप तीर्थ स्थानों पे जाओ, वहाँ बैठ के यदि आपने चर्चा नहीं करी, वहाँ बैठ के यदि आपने जप नहीं किया, हाँ, केवल भागते दौड़ते से हमने भागे, भाव नहीं व्यक्त किए, उन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं ली। जानकारी कहाँ से लें जब इतने सारे लोग साथ में चलेंगे तो, है ना। वो भावों को व्यक्त नहीं किया, वो प्रार्थनाएं नहीं करी, माना, तो उसका वास्तविक लाभ नहीं मिला। एत बलि चरण बंदी गेला दुई जन, प्रभु रसई ग्राम हेते चलिला हिल मन। यह कहकर दोनों भाइयों ने महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना करी और अपने घर लौट आए। तत्पश्चात महाप्रभु ने उस गांव को छोड़ने का विचार किया कि अब तो राम के लिए मैं एनीवे काम समाप्त हो गया है। प्रातः चली आइला प्रभु कनाई नटशाला, देखिला सकल तहाँ कृष्ण चरित्र लीला। और प्रातःकाल महाप्रभु वहाँ से चल पड़े। चलते 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 वो उसी रास्ते से जा रहे थे जहाँ नरसिंह ब्रह्मचारी ने रास्ता बनाया था मानसिक दृष्टि से। आपको याद होगा, रत्नों से रास्तों को सजाया था, सारी साइडों में तालाब बनाए थे, फलों के पेड़ लगाए थे, सुगंधित जल डाला था। तो उस रास्ते में महाप्रभु समझ लीजिए चल रहे हैं। चलते चलते वहीं तक पहुँचे जहाँ तक रास्ता बना था, इन द हार्ट ऑफ नरसिंह ब्रह्मचारी, वो था कनाई नटशाला। तो कनाई नटशाला महाप्रभु पहुँच गए। वहाँ उन्होंने भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं देखी। उन दिनों बंगाल में कई स्थान कनाई नाटशाला के नाम से विख्यात थे। बेसिकली ऐसी जगह जहाँ पर कृष्ण लीलाओं के चित्र रखे हैं, हाँ, गैलरीज, जैसे आर्ट गैलरीज होती है, ऐसी गैलरी जहाँ भगवान के कुछ पोस्टर्स या कुछ बनाते हैं, वो कलाकृति लीलाएं। आजकल हम कई सारे मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर वो लीलाएं देख सकते हैं हम बनी हुई। इस तरह की वो जगह थी, प्रदर्शनी थी वहाँ पर। लोग वहाँ जाकर उन्हें देखते थे। इसे कृष्ण चरित्र लीला कहा जाता है। बंगाल में आज भी अनेक स्थान है जहाँ जिन्हें हरि सभा कहते हैं, जिससे सूचित होता है कि इस स्थान पर वहाँ के लोग एकत्र होकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, हरि सभा, और भगवान कृष्ण की लीलाओं पर विचार विमर्श करते हैं। कनाई का अर्थ है भगवान कृष्ण और नाटशाला का अर्थ है जहाँ लीलाओं का प्रदर्शन किया जाए। संभवतः वह स्थान जो आजकल हरि सभा के नाम से जाने जाते हैं, वो पहले कन्हई नाटशाला के नाम से जाने जाते थे। बल आजकल तो होता है कम्युनिटी हॉल। कम्युनिटी हॉल का मतलब जहाँ पे कम्युनिटी के लोग, जैसे गीदड़ लोग एक साथ में आके मांस खाते हैं, वो कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के लोग एक साथ आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, चलाएंगे। तो इसके लिए सरकार ने एक हॉल बना रखा है, कम्युनिटी सेंटर। दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ दैट हॉल। लेकिन उसी तरह से श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, पहले हरि सभा के नाम से भवन होते थे जगह जगह। वहाँ पर लोग एकत्रित होंगे,
गांव वाले, और वहाँ पर भजन करेंगे और फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। तो इसी चीज़ का नाम प्रभुपाद कह रहे हैं पहले कन्हाई नटशाला हुआ करता था। सही रात्रे प्रभु ताह चिंते मने मन, संगे संघट भाल नहे कैला सनातन। उस रात महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के इस प्रस्ताव पर विचार किया कि आगे इतने सारे लोगों के साथ जाना ठीक नहीं है, हाँ, कन्हाई नटशाला में। और ये सोच के उन्होंने ये निर्णय लिया। महाप्रभु ने सोचा, मथुरा यई बेआमी एत लोक संगे, किचु सुख न पाइब हबे रस भंगे। महाप्रभु ने सोचा यदि मैं इतनी बड़ी भीड़ के साथ में मथुरा चला जाऊंगा तो बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे वातावरण अशांत हो जाएगा। तो वातावरण शांत रहना चाहिए जिसमें कि डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि हमारा मन वैसे ही बहुत चंचल है, बड़ा मुश्किल है उसको भगवान के भजन पे कीर्तन पे ध्यान लगाना। और जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है तो ध्यान भटकता ही रहता है इधर उधर इधर। हाँ, कई बार लेक्चर के अंदर ही लोग खुसर फुसर करते रहते हैं। हाँ, अब वो कोई इशारा कर रहा है, कोई खड़ा हो रहा है, अब वक्ता का भी ध्यान भटक रहा है और आसपास के लोगों का भी ध्यान भटक रहा है, क्योंकि ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल काम है। इतने सारे जब लोग जाएंगे तो क्या ध्यान लगेगा उसमें। हाँ, कोई चै पै ही चलती रहेगी वहाँ। एकाकी याई ब किम्बा संगे एक जन, तबे से शोभाए वृंदावनेर गमन। महाप्रभु इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे अकेले ही या अधिक से अधिक एक व्यक्ति के साथ वृंदावन जाएंगे। इस तरह में वृंदावन जाना अत्यंत सुखद होगा। लेकिन अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तो इतने सारे लोग हैं, क्या करा जाए। ये लोग अपनी जान दे देंगे, कूद जाएंगे, लोग पागल हो जाते हैं एकदम से, उनसे अलग होना पॉसिबल नहीं है। तो अभी तो वापस जाने के अलावा कोई रास्ता दिखता नहीं है। एत चिंती प्रातः काले गंगा स्नान करी, नीला चले याब बलि चलीला गौर हरि। और इस प्रकार यह सोचकर महाप्रभु ने प्रातःकाल गंगा नदी में स्नान किया और यह कहकर चल पड़े कि मैं नीलाचल में जाऊंगा वापस। बेसिकली संन्यास लिया था, संन्यास से शांतिपुर गए थे, शांतिपुर से होते हुए इस जगह में राम के लिए होते हुए वृंदावन जा रहे थे। तो कन्हाई नटशाला से फाइनली नाउ ही विल गो बैक टू जगन्नाथपुरी। यही मत चली चली आइला शांतिपुरे, दिन 5-7 रहिला आचार्यरा घरे। चैतन्य महाप्रभु चलते चलते शांतिपुर पहुँचे और अद्वैत आचार्य के घर 5-7 दिन फिर से रहे। सची देवी आनी तारे कैला नमस्कार, 7 दिन तार ठाई भिक्षा व्यवहार। और इस अवसर पर सची माता को बुला लिया गया और महाप्रभु के लिए उन्होंने भोजन पकाया 7 दिन तक। तार आज्ञा लया पुनः करिला गमने, विनय करिया विदाय दिल भक्त गणे। अपनी माता से आज्ञा लेकर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। जब भक्तगण उनके साथ चलने लगे तो महाप्रभु ने उनसे विनती करी कि वो वहीं पर रहें। यहाँ पर भी पीछे पीछे चल पड़े महाप्रभु के सारे भक्त। हाँ, लेकिन महाप्रभु ने उनसे विदा ली, उनको बोला आप यहीं पर रहिए, ज़रूरत आने पर आपको आगे के इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। हाँ, लेकिन आप सब लोग जगन्नाथपुरी में आते ही रहेंगे यात्रा लेकर दर्शन करने, बाकी समय पर आप लोग यहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे। और ये कहकर महाप्रभु ने सबसे विदा ली। जना दुई संगे आमी याब नीलाचले, आमार मिली ब आसी रथ यात्रा काले। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों से लौट जाने के लिए कहा, किंतु उनमें से 2 लोगों को उन्होंने अपने साथ आने दिया और उन्होंने सारे भक्तों से प्रार्थना करी कि वे रथ यात्रा के अवसर पर जगन्नाथपुरी में आए और उनसे भेंट करें। हाँ, और जो 2 भक्त थे वो कौन थे? बलभद्र भट्टाचार्य आर पंडित दामोदर, दुई जन संगे प्रभु आइला नीलाचल। ये थे बलभद्र भट्टाचार्य। हाँ, 2 भक्त जो चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में गए थे, बलभद्र भट्टाचार्य और दामोदर पंडित। दिनकत ताहा रही चलीला वृंदावन, लुकाया चलीला रात्रे ना जाने कौन जन। जगन्नाथपुरी में कुछ दिन रहकर महाप्रभु रात में चुपके से वृंदावन के लिए फिर से चल पड़े, क्योंकि हम सारांश पढ़ रहे हैं इसलिए सार में जगन्नाथपुरी पहुंच गए हैं। इसके पहले भी बहुत सारी लीलाएं होंगी जो हम सुनेंगे आगे। जगन्नाथपुरी पहुंच के उन्होंने फिर से एक दिन अपने मन का जो उनका इच्छा थी कि वृंदावन जाना है, तो चुपके से निकले। उन्होंने कार्य किसी की जानकारी में आए बिना किया। बलभद्रा भट्टाचार्य रहे मात्र संगे, झारी खंडे पथे काची आइला महा रंगे। तो चैतन्य महाप्रभु निकल पड़े जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए। उनके साथ केवल बलभद्र भट्टाचार्य ही थे। और मार्ग में क्या आया? झारखंड के जंगल जो बड़े फेमस है, जहाँ बहुत सारे जानवर दिखे। तो इस चित्र में आप देखेंगे कि महाप्रभु नाच रहे जानवरों के साथ, पीछे छुपकर एक भक्त वैष्णव देख रहे हैं महाप्रभु को, वो है बलभद्र भट्टाचार्य। और वहाँ पर जानवरों के साथ लीला हुई, महाप्रभु ने नाच गाना किया, जानवर सारे नाचने लगे, हाथी शेर।
हाँ, हिरण सब एक साथ नाच रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे। ये जगह आज भी उपस्थित है, झारखंड में देखी जा सकती है। यहाँ से होते हुए वो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बनारस पहुँचे। दिन चार काशी ते रही गैला वृंदावन, मथुरा देखिया देखे द्वादश कानन। चैतन्य महाप्रभु बनारस में केवल 4 दिन रहे और वृंदावन के लिए फिर से चल पड़े। मथुरा नगरी देखने के बाद उन्होंने 12 वन देखे। तो चैतन्य महाप्रभु इन 12 वनों में घूमे थे। जगह जगह पर उन चैतन्य महाप्रभु की वो स्थल आज भी हैं जहाँ चैतन्य महाप्रभु बैठे। हाँ, जैसे कि आप राधा कुंड के पास देखेंगे, जैसे कि आप वृंदावन परिक्रमा मार्ग में भी देखेंगे विश्राम वट जहाँ महाप्रभु बैठे, इमली ताला जहाँ महाप्रभु बैठे। ऐसी कई जगहों में महाप्रभु वृंदावन में गए, 12 वनों में गए। तो 12 वन जो है प्रभुपाद बता रहे हैं कि मथुरा से चलते हैं जब, तो काम्य वन है, वहाँ से तालवन, तमालवन, मधुवन, कुसुमवन, भांडिरवन, बिलवन, भद्रवन, खांडिरवन, लोहवन, कुमुदवन, गोकुल महावन जाते हैं। लीला स्थल देखी प्रेम हैला अस्थिरा, बल भद्र कैला तारे मथुरा बाहिरा। कृष्ण की 12 लीला स्थलियाँ देख कर श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश के कारण बड़े विवल हो गए, भाव में आ गए और बलभद्र भट्टाचार्य किसी तरह मथुरा से बाहर ले गए, क्योंकि महाप्रभु अपने नॉर्मल उसमें नहीं आ रहे थे। वो कृष्ण विरह में राधा रानी के भाव में इतने डूब गए थे कि उन्हें मथुरा से बाहर लेके जाना पड़ा। गंगा तीर पथ लैया प्रयाग आईला, श्री रूप आसी प्रभु के तथाई मिलीला। मथुरा छोड़ने के बाद महाप्रभु गंगा नदी के किनारे किनारे चलने लगे और अंत में प्रयाग इलाहाबाद नामक पवित्र स्थान पर आ पहुँचे। यहाँ पर रूप गोस्वामी आकर महाप्रभु से मिले। तो ये लीला भी बड़ी डिटेल में हम चर्चा करेंगे, रूप गोस्वामी को क्या शिक्षाएं दी गई। अब यह समझ लीजिए, रामकेली में रूप और सनातन मिले थे। रामकेली से होते हुए वो घटनाएं अभी यहाँ पे बताई नहीं गई हैं, कैसे कैसे रूप गोस्वामी नवाब हुसैन शाह की जॉब को छोड़कर कैसे महाप्रभु से मिले इलाहाबाद में, जो कि आजकल प्रयागराज है, अब उसका नाम है नहीं, प्रयागराज है। वहाँ पर मिले। दंडवत करी रूपे भूमि ते पड़ीला, परम आनंदे प्रभु आलिंगन तैला। प्रयाग में रूप गोस्वामी ने आकर महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया और महाप्रभु ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनका आलिंगन किया। तो इतना आसान नहीं था यहाँ तक आना, वो घटनाएं हम सुनेंगे। श्री रूप शिक्षा कराई पठाइल वृंदावन, आपने करीला वाराणसी आगमन। और इसके बाद में रूप गोस्वामी को पूरी शिक्षाएं दी गई। लगभग 10 दिन तक महाप्रभु के साथ उन्हें संग मिला और सारे आगे के इंस्ट्रक्शन मिले कि उन्हें क्या करना है। उन्हें वृंदावन में जाना है और वृंदावन में लीला स्थलियों की खोज करनी है, विग्रहों निकालने हैं, बनाने हैं, मंदिरों की स्थापना करनी है, ग्रंथों को रचनाएं करनी है, प्रचार प्रसार में लगना है। तो प्रयाग में दशाश्वमेघ घाट पर श्रील रूप गोस्वामी को शिक्षा देने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें वृंदावन जाने को कहा और वहाँ से वो वाराणसी लौट आए। वाराणसी में और कुछ होना था। काशी ते प्रभु के आसी मिलीला सनातन, 2 मास रही तारे कराई शिक्षण। और चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में आए तो वहाँ पर उन्हें दूसरे भाई सनातन मिले। वो भी रामकेली से चले थे, लेकिन समहाउ वो जंगल के रास्ते से आए थे, क्योंकि नवाब हुसैन शाह उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। तो जंगल के रास्ते आते 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 रूप गोस्वामी से वो अलग हो गए थे। रूप गोस्वामी प्रयाग पहुँचे और ये कहाँ पहुँचे? वाराणसी। और वाराणसी में ये महाप्रभु से मिले और वहाँ पर 2 महीने तक साथ में रहे और 2 महीने तक इन्हें बहुत सारी इंस्ट्रक्शन मिली, सेम कि आगे क्या क्या करना है, कैसे करना है, और उन्हें शिक्षा दी। इसकी डिटेलिंग भी हम आगे सुनेंगे। मथुरा पठाई लतारे दिया, भक्ति बल सन्यासी रे कृपा करी गैला नीलाचल। सनातन गोस्वामी को पूरी तरह शिक्षित करके चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें भक्ति की शक्ति देकर मथुरा में भेज दिया। बनारस में उन्होंने मायावादी सन्यासियों पर भी कृपा करी। ये प्रसंग हमने सुना था, इवन चैतन्य चरितामृत में ही शुरू में ही सुन लिया हमने डिटेल में कि कैसे प्रकाशानंद सरस्वती के साथ घटनाएं हुई। तो उसके बाद वो नीलाचल फिर से लौट गए। 6 वत्सर ऐचे प्रभु करिला विलास, कभु इति उति कभु क्षेत्रवास। महाप्रभु 6 वर्षों तक सारे भारत में भ्रमण करते रहे। हाँ, अभी ये नॉर्थ को गए, फिर ये साउथ को जाएंगे, हाँ, कन्याकुमारी तक। वे अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करते हुए कभी इधर तो कभी उधर रहते और कभी वे जगन्नाथपुरी में रहते। बीच बीच में जगन्नाथपुरी आते रहे। तो 6 सालों तक ये ट्रैवलिंग चलती रही। आनंदे भक्ते संगे सदा कीर्तन विलास, जगन्नाथ दर्शन प्रेमेर विलास।
जगन्नाथपुरी में रहते हुए महाप्रभु संकीर्तन करने और भाव विभोर होकर जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने में अपना समय प्रसन्नता पूर्वक बिताते रहे। तो हमारे भगवान, जैसे हम अक्सर चर्चा करते हैं, उनके जीवन में केवल एक ही काम है, प्रसाद पाना, दर्शन करना, नाचना गाना, प्रचार करना। उनके जीवन में शॉपिंग करना, मॉल जाना, बहुत सारे और कार्य नहीं है, भगवान के जीवन में नहीं है। हमारे जीवन में हो सकते हैं, बिकॉज वी आर वेरी बिजी पर्सन एंड हमारे कार्य भी बहुत फैले हुए हैं। भगवान के कार्य लिमिटेड हैं, हमारे कार्य ज़्यादा हैं। तो हमारे जीवन में बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, उसके लिए हमें वैसी जगह भी चाहिए फिर। लेकिन भगवान के जीवन में एक ही कार्य है, भगवान का भजन करना, प्रसाद पाना, नाचना गाना। हमें लगता है कि वो तो भगवान है, हमें तो काम करना पड़ेगा खाने के लिए, पापी पेट का सवाल है। बट सोचने का विचार है, क्या वास्तव में पापी पेट का सवाल है, या पापी ईगो का सवाल है, पापी काम का सवाल है, पापी इच्छाओं का सवाल है। मध्य लीलार कैलु ए सूत्र विवरण अंत्य लीलार सूत्र एबे सुन भक्तगण। इस प्रकार मैंने महाप्रभु की मध्य लीला का सारांश दे दिया है। हे भक्तों, कृपया आप महाप्रभु की अंतिम लीला का सारांश सुनिए, जो अंत्य लीला कहलाती है। तो शेष लीला के अंदर ये मध्य लीला और अंत्य लीला दो भाग हैं। मध्य लीला बता दी गई है और अब अंत्य लीला के बारे में बताएंगे। वृंदावन हित यदि नीला चल आइला, 18 वर्ष तहाँ वास कहाँ नहीं गेला। जब महाप्रभु वृंदावन से लौटकर जगन्नाथपुरी में आ गए, ट्रैवलिंग ख़त्म हो गई, 6 वर्ष बीत गए हैं, अब रिमेनिंग 18 बचे हैं। 24 और 24 बिफोर टेकिंग संन्यास, 24 आफ्टर टेकिंग संन्यास। 24 में से 6 ट्रैवलिंग एंड 18 नाउ। अब वो 18 अंत लीला है, जहाँ वो कहीं नहीं गए। प्रतिवर्ष आई से नता गौड़ेर भक्तगण, चारी मासी रहे प्रभुर संगे सम्मिलन। इन 18 वर्षों में बंगाल के सारे भक्त प्रतिवर्ष उनसे जगन्नाथपुरी में आके मिलते रहे। 18 सालों तक एक ही जगह पर यात्रा करी, एक ही यात्रा। कौन सी यात्रा? केवल जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी। इसका मतलब वो लोग साइट सीइंग करने नहीं आते थे, है ना, वो आते थे महाप्रभु के साथ में कीर्तन नृत्य करने के लिए। तो 18 साल तक वो मिलने आते रहे। वे लगातार 4 महीने तक रहते थे। यात्रा भी छोटी नहीं है, 4 महीने तक एक जगह रहोगे, हर साल तो बोरियत आ जाती है आपको, लेकिन इनको संभव बोरियत नहीं आई। ये 18 सालों तक 4 महीने हर साल वहाँ रहे। लगा लीजिए कितने महीने रहे, 72, लगभग 72 महीने। कितना हो गया ये, 6 साल। इस प्रकार 6 साल तो ये रह लिए वहाँ पे। वे लगातार इस प्रकार से रहे और महाप्रभु के संग का आनंद लूटते रहे। निरंतर नृत्य कीर्तन विलास, आचन डाले प्रेम भक्ति करीला प्रकाश। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु निरंतर कीर्तन और नृत्य करते, और इस तरह उन्होंने संकीर्तन लीला के आनंद का आस्वादन किया। वे सब पर, यहाँ तक कि नीच से नीच पर भी, चंडाल पर भी अपनी अहेतु की कृपा अर्थात शुद्ध भगवत प्रेम प्रकट करते थे। तो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे और संकीर्तन लीला के आनंद का आस्वादन करते थे। फिर से वही चर्चा आ गई, ये भगवान के जीवन का, और ये भगवान भी मत कहिए इसको, ये गलत हो जाएगा। भगवान ने दिखाया कि आदर्श भक्त के जीवन का क्या दिनचर्या होनी चाहिए। हमें लगता है कि हमारी दिनचर्या में कुछ बिजीनेस होनी चाहिए। वी आर बिजी, हम इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, जॉब है, ये काम है, उसको फ़ोन करना है, इसको फ़ोन करना है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, है ना, है कि नहीं। उसके बीच में थोड़ा सा समय हरि भजन को निकाल लेते हैं तो हमें लगता है हमारा जीवन एकदम परफेक्ट है। लेकिन महाप्रभु एक भक्त के माध्यम से दिखा रहे हैं कि भक्त के जीवन की दिनचर्या क्या होनी चाहिए। ये पूरी चैतन्य चरितामृत में हम देख सकते हैं। सवेरे उठते उठते ही जगन्नाथ जी के दर्शन करना, वहाँ पर लीला वो मॉर्निंग आरती वगैरह करके जप वगैरह किया, प्रसाद लिया, प्रसाद लेके पहुँचे सीधा रूप गोस्वामी के यहाँ पे, हरिदास ठाकुर के यहाँ पे, उनके साथ वार्ताएं करी, प्रसाद दिया, फिर लोग इकट्ठे हुए, फिर संकीर्तन हुआ, फिर समुद्र स्नान किया। समुद्र स्नान करने के बाद फिर से जगन्नाथ जी का प्रसाद पाया। उसके बाद में अगर विश्राम किया तो किया, नहीं तो फिर से नगर कीर्तन करे गए। हाँ, ये सब हो गया, लोग सो गए, सारे लोग सो गए।
उसके बाद अलग से एक कीर्तन अलग चला जो रात भर चला। तो ये थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। 24 आवर हमारे लिए कुछ घंटे का रेस्ट ज़रूरी है, बट उसके अलावा दिनचर्या केवल यही थी। और इस दौरान उन्होंने क्या किया, नीच से नीच के ऊपर भी कृपा करी, ऐसा नहीं कि, है ना, यानी कि प्रचार भी किया उसके दौरान। तो यही सब करते हुए उन्होंने नीच लोगों को भी अपना संग दिया और इस प्रकार से भगवत प्रेम को प्रकट करते रहे। तो इस प्रकार की दिनचर्या भक्तों की होनी चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ द एक्सटेंडेड नीड्स, बहुत ज़्यादा नीड्स को बढ़ा लेने के कारण हमें उसके लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें हमारा समय चला जाता है। पंडित गोसाई कैले नीलाचल वासे, वक्रेश्वर दामोदर शंकर हरिदास। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने वालों में पंडित गोसाई तथा अन्य भक्त तथा वक्रेश्वर, दामोदर, शंकर तथा हरिदास ठाकुर थे, जो साथ रहते थे। बाकी लोग तो आते जाते थे। तो पंडित गोसाई, वक्रेश्वर, दामोदर, शंकर, हरिदास ठाकुर, ये सब वहीं पर थे भगवान के साथ में। जगदानंद भगवान गोविंद काशीश्वर, परमानंद पुरी आर स्वरूप दामोदर। महाप्रभु के साथ जो अन्य भक्त रहे थे उनके नाम थे जगदानंद, भगवान गोविंद, काशीश्वर, परमानंद पुरी और स्वरूप दामोदर। इन सब घटनाओं को हम आगे अंत लीला के समय पर डिटेल में सुनेंगे, क्या क्या लीलाएं इन लोगों ने करी। तो ये सब लोग वहाँ पर थे। फिर त्रवासी रामानंद राय प्रभृति प्रभु संगे यही सब कैला नित्य स्थिति। श्री रामानंद राय तथा जगन्नाथपुरी के निवासी अन्य भक्तगण भी महाप्रभु के साथ स्थायी रूप से रहते थे। ये हमने सुना था किस प्रकार से रामानंद राय गवर्नर थे साउथ में, और वो अपनी जॉब छोड़कर आ गए थे महाप्रभु के पास, तो वो भी स्थायी रूप से महाप्रभु के साथ में रहने लगे। हाँ, तो ये सब जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो त्याग करना पड़ता है। उधर से रूप और सनातन निकले, हाँ, बंगाल से अपना अपना कारोबार और जॉब को शट डाउन करके। इधर से कुछ लोग साउथ से निकले, इधर से कुछ यहाँ से निकले, कहाँ से निकले, और वहाँ पर संग करने पहुँचे। और वहाँ पर संग करने जब पहुँचे तो कुछ लोगों को ये आदेश दिया गया कि आप वृंदावन चले जाओ, वहाँ पे जाके प्रचार करो। कुछ को बोला, नित्यानंद प्रभु को बोला आप बंगाल चले जाओ, वहाँ प्रचार करो। तो इस प्रकार से जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान का या एक भक्त का क्या होना चाहिए, वो उन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि उसके जीवन में एकमात्र भगवान की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता, यही कार्य रहता है। और इस प्रकार से क्या होता है, हम सुनते हैं शास्त्र में लेकिन बिलीव नहीं करते कि संसिद्धिम हरितोषणम, कि यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जीते हैं तो हमें सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और जो शास्त्र की विधि के अनुसार कार्य नहीं करता, या शास्त्र विधि उत्सर्जय वर्तते काम कर, अपने विम्सिकल बिहेवियर, अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्य करता है, हाँ, उसको क्या नहीं मिलता, क्या कहते हैं उसको, ना तो उसको सिद्धि, ना सुख, परम सुख, कुछ भी उसको प्राप्त नहीं होता जीवन में। तो हम जीवन में बहुत सारे सुख को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे तो हम दुखी होंगे। और हम इन सारी चीज़ों को त्याग कर भगवान के लिए जी रहे हैं तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसे हमारे शास्त्र बोलते हैं। तो इस पर बिलीव करके हमें जीवन को ऐसे ही ढालने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की